हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, आज का देखिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इसका हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल मेरे भाई करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर मेरे भाई, जो कि हम कहते हैं आपको तो बोर्ड पेपर 2020 से लेकर के बोर्ड पेपर 2025 के बीच में जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इसके उतना हम क्या करेंगे, पूरा पूरा न्यूमेरिकल हम कराएंगे। बने रहेगा मेरे क्या होना, मेरे वीडियो में क्या करना, अंत तक बने रहना, देखना कितने लाजवाब तरीके से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और फटाफट क्या करना, अपने मित्र के पास शेयर कर देना जो कि आगे शेयर नहीं किए हैं, और मेरे वीडियो क्या करना, लाइक भी कर देना। चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए अपना वीडियो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन क्या है, प्रिंट आउट हम क्या किए पहले से कर दिए हैं। देखना, इसमें क्या थोड़ा सा इरेज करते हैं, उस पर क्या करते हैं हम, इसको फिर कितने स्पीड हम सॉल्व कराते हैं और भगा देते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे भाई, तकलीफ क्यों दे रहा है। देखना, चलिए, युद्ध है, जंग क्या होगा, आगाज होगा मेरे भाई। जंग क्यों है, अब क्या होगा, आगाज होगा। चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लिखा है नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है, एक चालक पर समान से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो चालक पर आवेश की उपस्थित मात्रा क्या होगी। आवेश क्या पूछे मेरे भाई, मात्रा मतलब कि क्यों का हमें मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें दिया क्या मेरे भाई, ध्यान रखिए, हमें दिया क्या लिखते हैं, दिया है। सवाल में क्या मेरे भाई, दिया क्या है। ये सवाल में हमें जो दिया है गिवन वैल्यू उसे हम कैसे सबसे सॉल्व कर देना। अब हमें दिया है एन का मान, एन में कितना दिया है 40 इलेक्ट्रॉन, और हम पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है ई बराबर भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। और हमसे पूछ रहा है भाई क्यों का मान पूछ रहा है, क्या भाई हमसे पूछ रहा है क्यों का मान, ये क्यों बराबर ये क्वेश्चन मार्क, हमसे क्या रहा है क्यों का, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये मान हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, क्यों काम से मान पूछ रहा है। थोड़ा सा मेरे भाई फोन देखते हैं मेरा कहाँ रखा गया है, फोन थोड़ा सा मेरा भाई था कहाँ रख दिया मेरे भाई, फोन वहाँ कहाँ गया मेरा, फोन कहाँ गया, मिल गया। चलिए ठीक है, फोन क्या है भाई, देखते हैं थोड़ा सा सवाल एकदम सही, ठीक है चलेगा, एकदम बढ़िया है इतना। अब है क्यों मान इतना भाई, क्यों बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें चाहिए क्या, क्यों मान। अब हमने पढ़ाया है भाई, और भाई हम क्या किए हैं, आपको पूरे विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है आप पूरा हम क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं एकदम अच्छे ढंग से, क्या कहते हैं पढ़ा दिए हैं। यदि वो नहीं देखे हो तो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर ये देख लीजिए, या फिर सर्च करना मेरे भाई, मेरे नाम चैनल नाम से मेरे सर्च करना, विद्युत धारा आ जाएगी, वीडियो क्या हो मेरी वो आ जाएगी, देख रहे हैं भाई। अब यहाँ फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि क्यू बराबर सर मैं जी लिखा जा रहा है, क्या होगा क्यू बराबर फॉर्मूला हम क्यू बराबर एन ई। अब n का मान कितना है, 40 इलेक्ट्रॉन है, कितना है ये 40 इंटू ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर ये माइनस का ये 19 है। देखना इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, देखना ये कि 16, देखना इसमें करेंगे क्या है इसके 40, अब 40 और 16 गुणा करना है ना, ये 16 चौका 64 क्या ये 64 होगा मेरे भाई, और ये 0 ऐसा जाएगा, फिर उस पर देखना ये 16 चौका 64, फिर 0 आ जाएगा, फिर इंटू 10 की पावर ये माइनस का ये 19। अब हमें पता नहीं क्या होता है, ये क्या होता है, ये देखना ये कि अपने पास ना ये दशमलव था, एक बार यहाँ दशमलव 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 64 इंटू 10 की पावर माइनस का ये 19 कूलम। एक आपके पास ये पहले का ये सवाल का ये आंसर हो गया। पहले सवाल का आंसर कितना बनेगा, ये इतना क्या हुआ, ये आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप समझ में ये भी सवाल भी क्या होगा आपको आ गया होगा। आगे देखना, अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है। आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नंबर पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक चालक तार में 5 इंटू 10 की पावर 19 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान क्या होगा। चालक में धारा का मान मतलब यहाँ हमसे पूछ कर रहा है, ये आई का मान पूछ रहा है। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज करके समझाते हैं। हमें दिया गया है तार में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे यानी हमें मान दे दिया है प्रति सेकंड, मतलब टी का मान में कितना दिया, मेरे 1 दे दिया है। हम इसे कहते हैं नेक्स्ट सॉल्व देखना, नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो समझ में आएगा। हमें जो दिया है एन
एन वर्ग कितना दिया था, देखते हैं एक बार फिर से। एन वर्ग कितना दिया था, देखना ये 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या था यहाँ पे, इतना इलेक्ट्रॉन था। और हमें दिया प्रति सेकेंड मतलब टी का मान कितना था, टी बराबर कितना का 1 सेकेंड। और हमसे पूछा धारा आई का मान क्या होगा, हमसे पूछा है आई का मान क्या होगा। आई का मान भाई क्या होगा, आई चलेंगे क्या करते हम ज्ञात करते, देखना आई का देखना। हम आई बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, आई बराबर फॉर्मूला है आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर का फॉर्मूला है क्यू बाई टी। अब हमें क्यू तो पता नहीं है, क्या हमें यहाँ पर है क्यू नहीं पता है। हम क्या करते हैं क्यू निकालते हैं, क्यू निकालने के बाद क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम पहुंच जाएंगे। देखना हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि ये अपने पास का डी था, मतलब क्या था ये दिया है, क्या ये दिया था। अब देखना हम पढ़ते हैं फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई। एन का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर ये 19 होता है। और अभी पीछे दिखा लिखे थे, क्या लिखे थे ध्यान में, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखे थे क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का ये 19। ये प्लस और माइनस एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे कि दोनों क्या है समान चार्ज है, और एक प्लस है क्या है दूसरा क्या है माइनस है। आगे देखना अब 16 × 5 80 होता है, क्या मतलब ये 80 होगा, और 1 × 10 होता है, 1 × 10 लगा जीरो खत्म हो जाएगा, कि ये 8 कूलम। क्यू मान कितना है ये 8 कूलम क्या हुआ, क्यू का हम पास ये मान ये आ गया। आगे देखना हम क्या करते हैं इसको हम पढ़ते देखना, फॉर्मूला क्या होता है क्यू बराबर एन होता है, सीरीज कर देना ये। अब हम आई चाहिए आई का फॉर्मूला पढ़ते हैं, आई बराबर पढ़ते हैं आई बराबर क्यू बाई टी होता है। देखना आज क्यू मान कितना है, ये 8 आया है, कितना आया है 8 आया है। और ये टी का मान कितना है, देखना ध्यान देना, टी का मान 1 है, 1 सेकंड लेना। तो आई बार कितना है, आई बार कितना है भाई ये 8 एम्पियर। विद्युत धारा मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, यानी कि 8 एम्पियर का वो फाइनल ये आंसर ये आ गया। आशा करते हैं क्या वो आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जा रहे हैं। आगे चलते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कराते हैं, देखना अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड में क्या है क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये चलिए देखना ये क्या देखना लिखा है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, मेरे भाई यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एन का मान क्या होगा। चलिए देखना हमें सबसे पहले दिया क्या है, देखना हमें क्या है दिया है, हम क्या कहते हैं दिया है देखना गिवन में तो क्या है दिया क्या है देखना एम्पियर, यानी कि आई का मान कितना दिया है, आई बराबर 1.6 एम्पियर, आई बराबर 1.6 एम्पियर दिया है कि धारा प्रवाहित हो रही प्रति सेकंड, मतलब टी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। टी बराबर हम क्या पता चल गया देखना ये टी बराबर ये 1 सेकंड पता चल गया, 1 सेकंड। तो हमसे कह रहा है तो चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब हमसे कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना। अब हमें एन निकलेगा कैसे, तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्यू बराबर एन ई, देखना क्यू बराबर पढ़ते हैं ना, क्यू बराबर नहीं पढ़ते हैं, क्यू क्या पढ़ते हैं भाई एन ई। ई तो हमें पता है क्या होता है, बट क्यू हमें क्या नहीं पता है। अब हमें क्यू निकालने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा आई लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ में क्या है एक क्यू निकालने के हम क्या करेंगे देखना बगल करते हैं, हम पढ़ते हैं फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी। देखना हमें आई पता है, आई कितना है 1.6 एम्पियर है, 1.6 आई कितना है 1.6 एम्पियर है। देखना 1.6 बराबर क्यू मान नहीं पता है इसलिए टी का मान 1 है। अब एक चीज में उड़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वही रह जाएगी, यानी कि क्यू बराबर 1.6। अब क्यू मतलब क्या कूलम होता है, इतना आ गया आंसर। अब हमें क्यू का मान कहाँ रखते हैं, इसमें लाके रख देते हैं, और ई का भी मान क्या इसमें हम लाके रख देते हैं। बस इसका करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, अपने पास क्या हुआ आंसर पता चल जाएगा। देखना देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है क्यू बराबर एन ई। अब क्यू मान कितना है 1.6 बराबर एन जैसे आप इसे लेते हैं इंटू ई। ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर ये माइनस है ये 19 होगा। ये बट इधर गुणा है, इधर क्या होगा बटे हो जाएगा, इधर क्या है गुणा, इधर क्या होगा ये बटे का हो जाएगा, यानी कि एन बराबर कुछ इधर इस टाइप हो जाएगा, एन बराबर
1.6 1.6 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर ये माइनस का ये 19। अब 1.6 से 1.6 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की पावर ये 19 एन का मान इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन अपन पास का ये वैल्यू आ गई। इतना क्या हुआ इलेक्ट्रॉन अपन पास ये आंसर ये फाइनली ये आ गया। आशा करते हैं समझ में ये आ गया होगा। कितना आसानी से कितना सरल से और कितना आसानी भी हम क्या किया हम सवाल क्या किए हम समझा दिए मेरे भाई। देखना आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको भी करना है हमें, इससे ये नेक्स्ट पेज पर करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना है इससे हमें नेक्स्ट पेज पर करेंगे तभी क्या होगा समझ में ये आज यहाँ पर क्या है जगह नहीं है। अपनी इससे हम सवाल को क्या करें इरेज करेंगे तब क्या करेंगे सब सवाल क्या होगा ये आपको आएगा। देखना नेक्स्ट क्या है ना, क्या लिखा है एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। मेरे भाई क्या है सवाल क्या है सेम है। सवाल क्या है सेम है। देखिए इसमें भी क्या दिया था धारा ही दिया था, इसमें भी क्या है धारा ही दिया है और प्रति सेकंड ना एम्पियर की धारा भी प्रति सेकंड इसमें चला था, प्रति सेकंड इसमें भी चल रहा था। इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चाहिए। ये सवाल क्या है भाई ये दोनों सेम ही सवाल है। इसलिए क्या कर रहा आपको हम ये सवाल दे रहे होमवर्क क्या बनाइए होमवर्क में क्या है HW। इस सवाल का आप क्या करना जवाब मेरे भाई कमेंट में बताना क्या आंसर इस सवाल का ये आएगा। मेरे भाई कमेंट क्या करना जरूर बताना मेरे भाई सवाल का आंसर ये कितना ये आया। इसलिए मेरे भाई आपका सवाल दोनों सेम था, एक सवाल के आगे आपको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा नीचे ऊपर वाला सवाल। इससे क्या इससे आप भी कमेंट आंसर करना जरूर ये बताना। चलते देखना आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या देखना 4 नंबर पेज देखना। वो मेरे भाई ये तो यहाँ सब देखना बहुत खतरनाक सवाल आना क्या हुआ स्टार्ट हो गए। पीछे क्या थोड़ा सा फॉर्मूले भी से सवाल में थोड़ा क्या था अच्छा था मेरे भाई। अब ये क्या होगा एकदम बहुत लाजवाब बहुत खतरनाक सवाल है। देखना क्या है पास है देखना लिखा है सवाल लिखा है दिए गए चित्र में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में A और B के बीच क्या करना है तुल्य प्रतिरोध में क्या करना है ज्ञात करना। देखना ये इस सवाल पकड़ के मैं उठा लेते हैं। ये इस सवाल क्या लिखते हैं क्या लिखा है A और B जो अपने पास ये डायग्राम दिया है इसमें A एंड B के बीच में क्या करना है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखना मेरे भाई अब यहाँ पे क्या होगा ना थोड़ा सा दिमाग का करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाया क्या होगा नहीं आने वाला आंसर। देखना सीधा चलना। देखना ये क्या है पास ये A है और यहाँ क्या है ये B है। इस A एंड B के बीच में क्या करना है तुल्य प्रतिरोध में क्या करना है ज्ञात करना है कि R हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखना चलिए हम क्या करते हैं ज्ञात करते देखना। अब हम देखेंगे अब इसको हम देखेंगे क्या होगा। देखना पहले देखना 2 होता है एक कहता है देखना इसमें 2 चीजें में होगा। देखना पहले क्या देखना है कि श्रेणी क्रम होता है एक श्रेणी क्रम होता है भाई। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है जो होता है फॉर्मूला R बराबर होता है ये R1 प्लस ये R2 प्लस ये R3 प्लस ये डायरेक्ट से करेगा। किसके लिए बनाइए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है। अब एक समांतर क्रम होता है क्या बनाइए समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है समांतर क्रम। इसके लिए R बराबर फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R बराबर फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश का होता है। इसी से होता रहता है मेरे भाई। ये फॉर्मूला तुम क्या रखना याद रखना और क्या रखना 2-3 फॉर्मूला मेरे भाई लिख रहे हैं और देखना फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R होता है। इसको भी फॉर्मूला क्या रखना आप याद रखना और फॉर्मूला लिखना चाहिए लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि I बराबर V बाई R हो जाएगा और R बराबर लिखना चाहिए मेरे भाई तो V बाई ये I होता है। इतनी फॉर्मूला आप मेरे भाई क्या करना इतने जो फॉर्मूला हम लिखे बगल में इतने फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में तभी तो धारा का न्यूमेरिकल बनेगा अन्यथा भूल जाना कि न्यूमेरिकल बन पाएगा। सीधे मैं बोल रहा हूं मेरे भाई सीधे मैं बोल रहा हूं अन्यथा भूल जाना कि न्यूमेरिकल ये बन पाएगा। चलिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल कर देखना। अब ये क्या है हमें सबसे पहले जो डायग्राम दिया रहेगा उस डायग्राम में हमें देखना होगा कि कौन सा सर्किट जो है मतलब जो प्रतिरोध हो रहा है क्या है जो प्रतिरोध है वो कई किस क्रम में जुड़ा है कई श्रेणी क्रम में जुड़ा है कई समांतर क्रम में जुड़ा है।
तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व करना मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा सा टफ कार्य होगा। चलिएगा देखना, यदि आप अपने मन से देखना, ये इस सवाल से इसको अपने मन से यहाँ समय से एक बैटरी लगा दें, अपने मन में क्या है, इसको हम एक बैटरी लगा दें। अब हमें पता है कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा क्या होती है, सब समान जाती है, धारा क्या होती है, समान जाती है। बट जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। क्या समान होता है, वोल्टेज समान होता है, और धाराएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। देखना, अब जो बड़ा वाला हिस्सा तो क्या होता है, प्लस होता है, जो छोटा वाला हिस्सा क्या होता है, वो माइनस होता है। मेरे भाई एक सवाल दो सवाल समझ लेंगे आप, एकदम सब क्लियर, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखना, जो क्या होता है, जो बड़ा वाला हिस्सा का प्लस होता है, जो छोटा वाला हिस्सा का होता है वो माइनस होता है। ये देखना, हम यहाँ से ये टुक टुक यहाँ टुक 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 चला स्टार्ट किए। अब यहाँ टुक 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 यहाँ पर पूछेंगे, यहाँ आने के बाद देखना, ये जो धारा थी ये कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, यानी धारा कितने भागों में बटा, धारा कितने भागों में बटा, दो भागों में। कितने भागों में बटा मेरे भाई, धारा दो भागों में क्या हुआ, ये बट गया। जब धारा देखा ये जब दो भागों में बटा तो क्या होगा ना, यहाँ से आएंगे धारा, ये भी आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ये आएगा, यानी यहाँ आने के बाद क्या होगा, सिर्फ सिंगल मिल गया। यानी सीधे सीधे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सवाल है किस क्रम में जुड़ा है मेरे भाई, सॉरी ये जो श्रेणी किस क्रम में जुड़ा है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम धाराएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। श्रेणी क्रम धारा क्या होता है, एक समान होता है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसके अपने मान से मान लेंगे कि ये R1 है, ये क्या है, R2 है, ये R1 है, क्या है, R2 है। हम यहाँ दिखा देंगे, दिया में क्या है ना, ये दिया है, दिया है, क्या है भाई, दिया है, दिया क्या है ना, ये R1, ये R1 मान कितना है ना, ये 15 ओम है, और R2 मान कितना दिया है, R2 मान कितना दिया है, कितना दिया है, ये 10 ओम है। R2 मान कितना, ये 10 मान, R1 मान 15 ओम, R2 मान 10 ओम है। ठीक है, आगे देखना, हमें चाहिए क्या, प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या चाहिए हमें, ये R का मान चाहिए, ये हमें ये R का मान चाहिए। ठीक है, हम पढ़े ना समांतर में क्या, समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R है ना, ये लिखेंगे R1 व R2 परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब देखा क्या है, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R। अब हमें इसी R क्या चाहिए, मान चाहिए। क्या चाहिए इसी R हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। इसको थोड़ा सा रखते हैं, छोटा करते हैं, ये हो जाएगा, छोटा छोटा करते हैं, बगल में कर देंगे, नहीं वो ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, पेजो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं, ये पेजो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये देखा आ जाते हैं पेन। देखना हमें ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब ना 1/R1 मान कितना है, 15 है, और प्लस 1/R2 मान कितना है, ये 10 है। ठीक है, आगे बगल कर देते हैं, ये दोनों लस कितना होगा भाई, दोनों का लस 30 होगा, 15 और 10 लस कितना होगा, ये 30 होगा। कितना होगा, ये 30 होगा। अब इस 15 से भाग देंगे, 30 में कई बार जाएगा, 2 बार, 2 आ गया, प्लस इस 10 से भाग में कई बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ना इधर क्या था, 1/R था, यानी कि 1/R बराबर 3 2 5 बटे ये 30। अब 5 छक्का 30, यानी कि ऊपर 1 नीचे 6, यानी कि इतना क्या हो गया आपके पास आंसर देना, ये 1/R बराबर ये हमें चाहिए 6। हमने सिर्फ पूछा है R का मान, तो ये इसका पूरा इधर करते, इसका पूरा इधर, यानी कि तो R बराबर कितना देंगे, 6 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इतना क्या होगा आपके पास वैल्यू, ये आ गया, R बराबर कितना आ गया, ये 6 ओम। आशा करते हैं क्या होगा, इस भी वीडियो का ये क्या होगा समझ में ये आ गया होगा सवाल, कैसे हम इसे सॉल्व किए। चलिएगा, एक आता हमारे पास ये कौन था क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो भी क्या होगा, सर्किल कहीं क्या हमने भाई सवाल कोई ना कोई होगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सीधे में क्वेश्चन उसने लिखा है, सीधा क्या है, इसमें हमें दिया है कोई यहाँ A है, कोई A है, और क्योंकि यहाँ हमें यहाँ पर है ये B है, हमें कह रहा है A व B के मेरे भाई A व B के बीच हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात
करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एंड बी के बीच क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखना, इसको भी आपको क्या करते हैं, थोड़ा फील करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा परिपथ, कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, आपको क्या करेंगे, जोड़ कर नहीं दिखाएंगे, सीधा बताएंगे देखना ये इस क्रम में जुड़ा है, ये इस क्रम में जुड़ा है, आपको भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखना, अब इसमें यदि अपने मन से कोई बैटरी लगा दिया जाए, इसे बैटरी लगा दिया जाए, क्या कीजिए, कोई अपने मन से बैटरी लगा दिया जाए, ध्यान रखिए, यहाँ से अपने मन से बैटरी लगा दिया जाए, देखना इधर क्या होगा, पॉजिटिव सिंबल होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव सिंबल होगा। जिधर बड़ा डंडी बड़ा होता है उधर पॉजिटिव हिस्सा होता है, और जिधर डंडी का होता है छोटा होता है उधर क्या होता है, वो नेगेटिव हिस्सा होता है। आगे देखना, यहाँ से आगे धारा यहाँ से स्टार्ट होगा, टुक 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 धारा यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर कुछ ये सीधे जा गया, फिर यहाँ आएगा, फिर इसे सीधे चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, क्या सीधे चला जाएगा, फिर सीधे चला जाएगा, फिर नहीं सीधे, यानी कि कहीं धारा में भाई दो भाग में क्या हुआ, बटा ही नहीं। कहीं क्या हुआ, दो भागों में धारा क्या हुआ, बटा ही नहीं। जब दो भागों में धारा बटेगा ही नहीं तो अपने पास क्या होगा, यानी कि मौज मौज ही है कि धारा की तो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम जुड़े होते हैं तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखना हमें क्या पता चला, प्रतिरोध कितने सब किस किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम दिखा देंगे, तो इसे मान लेंगे, माना कि फिर R1 है, ये क्या है, R2 प्रतिरोध है, ये क्या है, R3 प्रतिरोध है, ये क्या है, ये R4 प्रतिरोध है। यानी कि चार प्रतिरोध थे, R1 R2 R3 R4। अपने मन से क्या किए, नाम दे दिए। आप कहीं से किसी को भी नाम दे सकते हैं, आप कहीं से भी किसी को प्रतिरोध क्या करना है, नाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक क्रम से देंगे, एक ऑर्डर रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, ये क्या होगा, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए ना, हमें दिया कहते हैं, ये हमें दिया है, दिया है, देखना क्या दिया मेरे भाई, ध्यान रखिए, ये दिया क्या है कि R1 बराबर कितना दिया, ये 2 ओम है, और R2 बराबर कितना दिया, ये 5 ओम है, और ये R3 का मान कितना है, ये 7 ओम है, और ये R4 मान कितना है, ये 10 ओम है। ठीक है, क्या है 2 5 7 और ये 10 ओम क्या हमें दिया है। हमसे पूछ क्या था, दिखाइए, हमसे पूछ रहा है R का मान क्या होगा, ये R का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, ये R का मान क्या होगा, ये हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। देखना, तो हम दिखाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि परिपथ में लिखेंगे, परिपथ में देखना R1, R2, R3, R4 एंड R5 परिपथ में R1 R2 R3 R4 परिपथ में R1 R2 R5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच क्या हो रही, तुल्य प्रतिरोध, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये R है, हम चाहिए R, क्या चाहिए बबुआ, R चाहिए। देखना, अब देखना इसके पहले क्या आपने श्रेणी क्रम लिखना, श्रेणी क्रम के लिखना, ये फॉर्मूला, श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे जैसे क्या होता है, घिसा ऐसे होता रहता है। तो हम देखना इस फॉर्मूला क्या लगाते हैं ना, क्या है भाई, श्रेणी में ये R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये R बराबर हो जाएगा, ये R1 प्लस ये R2 प्लस ये R3 प्लस ये R4, क्योंकि 4 श्रेणी है, सॉरी 5 है ना, क्या है, सॉरी ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा श्रेणी दी है, हर के पास के 4 ही है, यहाँ में एक्स्ट्रा लिख दी, थोड़ा सा इरेज करते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम इसे दूर करते हैं, ठीक है। तो भाई ये अपने पास होगा, तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लिखने का कार्ड है, ये इसको इरेज करते हैं, ये यहाँ तो क्या एंड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ R4, ठीक है। अब यहाँ सही हो गया, ये क्या होगा, ये R1 मान कितना है, 2 5 7 10, यानी कि 2 5 7 और ये 10, ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, ऐड कर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा ना, 3 7 क्या होगा, ये 5 और 2 7 7 7 14 और 10 24 होगा, 14 कितना होगा, ये 24। और प्रतिरोध जो है क्या हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो ओम होता है, क्योंकि हम थ्योरी में आपको क्या किए पढ़ाए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, फिर हिंदी में लिखना ओम,
क्या लिखना, हिंदी में क्या लिखना, ओम लिखना, या फिर इसका प्रतीक जो मात्रा होता है ऐसे, ओम जो होता है उसका प्रतीक जो होता है ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में सवाल ये आ गया होगा। चलते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या करना भाई, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कमेंट करना मेरे भाई कैसा लग रहा है मेरे भाई, वीडियो कैसा लग रहा है मेरे भाई, कमेंट में बताना मेरे भाई कैसा मेरे भाई है। इतना आगे क्वेश्चन है।